हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे HTML में मार्क्यू टैग के बारे में। ठीक है, मार्क्यू टैग कैसे लगाया जाता है और उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हम एक टेक्स्ट एडिटर पर हैं, इसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, इस पे हम टैग हम अप्लाई करेंगे। चलिए हम HTML टैग लगाते हैं इसमें। ये HTML दिए और टाइटल इसका दे देते हैं। ये टाइटल इसका दे देते हैं मार्क्यू टैग। ठीक है, टाइटल दे दिए मार्क्यू टैग। ठीक, टाइटल से आगे बढ़ते हैं। हेड क्लोज है, बॉडी के अंदर हम एक लगाते हैं टैग हेडिंग का। हेडिंग टैग देते हैं हेलो वर्ड्स। हेलो वर्ड दे दी। अब इसे Ctrl+S से सेव करेंगे। हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि आप HTML का फाइल सेव करते हैं तो अपने फाइल के नेम के साथ एक्सटेंशन नेम उसका .html लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, .html नहीं लगाएंगे तो आपका वो क्रोम पर रन नहीं करेगा फाइल। जैसे हम यहाँ पे पहले ही इसे सेव किए हुए हैं मार्क्यू टैग .html लगा के। ठीक, अब इसे हम रन कराते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पे क्रोम पर चल दिए और इसे रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हेलो वर्ड वहां पे टाइप किए थे, हेडिंग हेलो वर्ड टाइप हो गया। अभी इस पे मार्क्यू टैग अप्लाई नहीं है। कैसे अप्लाई करेंगे इस हेलो वर्ड पर? हमें मार्क्यू टैग लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम एडिटर पर चलते हैं और यहाँ पे मार्क्यू टैग लगाते हैं। हेडिंग टैग के ऊपर ही हम लगा देंगे मार्क्यू टैग। ठीक, इसमें हम टाइप करते हैं मार्क्यू। यहाँ पर टैग ओपन कर लिए और हम क्लोज करेंगे कहाँ पर? जैसे हमें केवल हेलो वर्ड को चलाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं H1, जहाँ क्लोज हुआ है उसी के बाद इसे हम मार्क्यू टैग क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज कर दी। अभी हम नॉर्मली केवल मार्क्यू टैग लगाए हैं, कोई एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं किए हैं इस पे। अब इसे हम फिर से सेव करके और चलते हैं, रन कराते हैं इसे, देखते हैं मार्क्यू टैग अप्लाई हुआ। रिफ्रेश किया यहाँ से, ये देखिए हेलो वर्ड जो हमारा लिखा हुआ था इस पे मार्क्यू टैग अप्लाई हो गया। ठीक, रन करने लगा। अभी ये देखिए रन करते हुए जा रहा है और ये सीधे चला जाएगा। इस पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स लगाएंगे ताकि ये यहाँ पर साइड पे आए, टकराए, फिर वापस चला आए। ये हेलो वर्ड जो जा रहा है, देखिए अभी तो पूरा चला जा रहा है एक साइड से दूसरे साइड पे। हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर और इस पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स इसके लगाते हैं। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट लगाते हैं इसका। जैसे अगर हमें बीजी कलर लगाना है, इसके बैकग्राउंड में कलर देना है, तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। ठीक, बीजी कलर लगाए इक्वल टू डबल इंटरेड कामा के अंदर इसका हम वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू दे दिए, मान लीजिए हम येलो लगाना चाहते हैं, येलो कलर इसके बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसका वैल्यू हम दे दिए येलो। अब इसे सेव करते हैं और दोबारा इसे चलते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, हम आगे क्रोम पर और इसे हम यहाँ से, ये देखिए इसका हम बीजी कलर येलो दे दी। अब ये बैकग्राउंड पे येलो कलर आ गया और जब हम जिस पे हम लगाए हैं मार्क्यू टैग, वो देखिए यहाँ पे रन कर रहा है। अब और एट्रीब्यूट्स देखते हैं इसके। बीजी कलर दे दिए, बैकग्राउंड कलर दे दिए। इसका हम देखते हैं डायरेक्शन जैसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट से राइट में जाए, अप डाउन, ऐसे हम एट्रीब्यूट्स इसके दे देते हैं। मान लीजिए हम इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। ठीक, इक्वल टू डायरेक्शन इसका हम राइट देना चाहते हैं। ठीक, इसे सेव करते और इसे हम रन कराते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। देखिए डायरेक्शन अभी हमारा राइट हो गया। अभी तक बाय डिफॉल्टिंग तो डायरेक्शन उसका लेफ्ट था। ठीक, लेकिन अब इसका जैसे हम डायरेक्शन चेंज किए, राइट किए, अब इधर से मूव होकर के जा रहा है। ठीक, हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पर। इस पे क्या क्या लगा सकते हैं आप? जैसे राइट लगा दी, लेफ्ट तो बाय डिफॉल्टिंग होता ही है, लेकिन आप वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट का। एक होता है अप, एक होता है डाउन। मान लीजिए हम इस पे राइट हटा के इसका वैल्यू अप दे देते हैं। Ctrl+S से इसे सेव करते हैं और दोबारा चलते हैं, हम इसे रन कराते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखिए अप दे दिए, जैसे ये देखिए
नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर हम डाउन दे देते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर आने लगेगा। चलिए हम चेंज करके दिखा देते हैं। डायरेक्शन का वैल्यू हम डाउन कर देते हैं। ठीक, कंट्रोल एस करते हैं और फिर इस पे हम क्रोम पर चलते हैं और इसे रन कराते हैं। अब ये देखिए, अब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं। अगला हम एट्रीब्यूट देखते हैं इसका। अगला एट्रीब्यूट हम आपको दिखाते हैं इसका स्क्रॉल अमाउंट। पहले नंबर तो इसका डायरेक्शन हम लेफ्ट ही दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में समझ में आए। इसका अगला एट्रीब्यूट दे देते हैं इसका स्क्रॉल अमाउंट, मतलब इसका स्पीड कितना कितना चले। जैसे हम इसका स्क्रॉल अमाउंट दे देते हैं, स्लो करना चाहें, तेज करना चाहें तो कैसे होगा। स्क्रॉल अमाउंट एक इसका एट्रीब्यूट होता है मार्क्यूट टैग का, इक्वल टू डबल इंटरेड कामा, मान लीजिए हम केवल 1 दे दिए। ठीक है, अब इसे कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अब इसे रन कराते हैं, देखते हैं। ये देखिए स्क्रॉल अमाउंट हम जैसे 1 दे, देखिए कितना स्लोली ये हमारा ये रन कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, चलिए बहुत स्लो हो गया है, इसका हम स्क्रॉल अमाउंट और थोड़ा तेजी से इसका करते हैं, 10 कर देते हैं। तब देखते हैं कंट्रोल एस किए और अब इसे रन करा के देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए इतना तेज हो गया। हम और तेज करना चाहते हैं इसे, तो इसमें हम नंबर और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10 कर दिए हैं। अब के बाद इसका वैल्यू 20 कर देते हैं, सेव करते हैं और अब इसे रन करा के देखते हैं। ये देखिए कितना फास्ट भागने लगा ये। ठीक है, ऐसे चाहे आप इसका डायरेक्शन अप या डाउन लगाए रहें, कोई भी लगाए रहें, अगर आप इसका अमाउंट जितना वैल्यू आप ज़्यादा देंगे उतना तेजी से ये रन करेगा। ठीक है, चलिए हम और इसका एट्रीब्यूट देखते हैं, आगे चलते हैं। मार्क्यूट टैग का स्क्रॉल अमाउंट एक हमारा एट्रीब्यूट हो गया। इसका बिहेवियर एक एट्रीब्यूट होता है, बिहेवियर लगाते हैं बिहेवियर। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान देना बिहेवियर के। स्पेलिंग हमारा ये होता है BEHAVIOR। ठीक है, बिहेवियर एट्रीब्यूट दे दिए। इसका वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू इसका एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है अल्टरनेट। तो बाय डिफॉल्टिंग स्लाइडिंग होता है, मतलब एक साइड से हमारा टेक्स्ट निकलता है, दूसरे साइड पे गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम अल्टरनेट बिहेवियर लगाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल एस से इसे सेव किए और इस पे हम रन कराते हैं, चलते देखते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए एक साइड पे जाएगा, टकराएगा, फिर वापस चला आएगा। ये देखिए इसका बिहेवियर हम अल्टरनेट लगा दिए तो ये क्या करता है, एक साइड से टकराता है, दूसरे साइड पे फिर चला आता है। फिर हम इस पे चलते हैं, अगर इसका बिहेवियर अल्टरनेट लगाए तो ऐसा हुआ। एक इसका बिहेवियर का वैल्यू होता है स्लाइडिंग। अगर हम स्लाइडिंग लगा देते हैं, बाय डिफॉल्टिंग तो ये रहता है स्लाइडिंग, इसका स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, एस यहाँ पे होगा। कंट्रोल एस करते हैं और रन कराते हैं दोबारा। अब इस पे देखते हैं, देखिए एक साइड से निकला, दूसरे साइड ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये देखिए ये बाय डिफॉल्टिंग रहता है स्लाइडिंग। ठीक है, हम चलते हैं इसका और एट्रीब्यूट देखते हैं आगे। बीजी कलर हो गया, डायरेक्शन हो गया और इसका स्क्रॉल अमाउंट हो गया और ये बिहेवियर हो गया। आगे चल के दिखाते हैं हम इसका। अगर हम इसे एक लूप होता है, एक एट्रीब्यूट इसका लूप होता है कि कितनी बार आप इसे रन कराना चाहते हैं। ठीक है, इक्वल टू हम इसका 2 दे देते हैं एट्रीब्यूट्स, डबल इंटरेड कामा के अंदर वैल्यू देते हैं। ठीक है, 2 दे दिए। कंट्रोल एस करते हैं, अब इस पे चलते हैं और दोबारा रिफ्रेश करके दिखाते हैं। हम लगाए हैं 2, जैसे 2 बार इधर से इधर आएगा, फिर आके क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, एक हो गया, फिर ये चलता है दूसरी बार। ये देखिए अब दोबारा आएगा ही नहीं। हम लूप लगा दिए हैं, केवल 2 दिए हैं, इसलिए 2 बार यहां से वहां गया, फिर दोबारा ये आया ही नहीं हमारा फॉन्ट। ये होता है लूप। जितने आप नंबर्स यहाँ पे टाइप कर देंगे उतना लूप उतनी बार लग जाएगा। ठीक है, अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। इसका बीजी कलर हो गया, बिहेवियर हो गया, स्क्रॉल अमाउंट हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, और एक होता है विड्थ और होता है हाइट। अगर इसका विड्थ और हाइट हम बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं, इसका हम विथ टाइप कर देते हैं, विथ इक्वल टू डबल इंटरेड कॉमा, विथ इसका दे देते हैं 30, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं, इसे रन कराते हैं, ये देखिए इसका विथ हमारा चेंज हो गया, इतना हो गया। और थोड़ा ज़्यादा देते हैं, 30 हम परसेंटेज में इसका विथ देते हैं, फिर देखते हैं बहुत कम हो गया, कंट्रोल एस। आप इस पे चलते हैं, ये देखिए 30% दिए तो आधे से कम पे हो गया ये, ठीक है। अगर इसका विथ हम, चलो लूप हटा देते हैं, 2 बार चलता है फिर रुक जाता है, लूप हम यहाँ पे लगभग 10 कर देते हैं, ठीक है। विथ हम यहाँ पे 50 कर देते हैं ताकि ये हाफ पे तो रहे, कंट्रोल एस कर दिए। अब दोबारा ऐसे चल के हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए विथ भी थोड़ा बढ़ गया और ये रन करने लगा, ठीक है। हम टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं, इसका और एट्रीब्यूट देखते हैं, ये देखिए स्पेस दिए, विथ हो गया, हाइट, हाइट हमें देखना है तो हाइट बढ़ाना है, हाइट इक्वल टू डबल इंटरेड कॉमा के अंदर वैल्यू दे देते हैं, हम हाइट अगर 50 दे देते हैं, ठीक है, 50%, कंट्रोल एस की। अब इस पे चलते हैं, इसे देखते हैं, इस पे परसेंट वाला नहीं काम किया, यहाँ पे हम थोड़ा परसेंट हटा के कुछ वैल्यू दे देते हैं, 150 दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फिर देखते हैं बढ़ा इसका हाइट कि नहीं बढ़ा, हाइट में चेंजिंग नहीं आया, हमें लग रहा है स्पेलिंग वगैरह तो नहीं गलत है, ओ सॉरी हाँ स्पेलिंग गलत है, देखिए ये HEI होगा, HEIGHT, कंट्रोल एस। हमारे एट्रीब्यूट में अगर थोड़ा भी स्पेलिंग मिसमैच होता है तो ये रन नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, जैसे अभी हम किए थे, ये देखिए हाइट हम इसका चेंज किए, जैसे देखिए थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। अगर हम 50 कर देते हैं तो क्या होगा, 50 कर देंगे तो हाफ में हो जाएगा यहाँ पे, चलो ओ सॉरी 50% कर दें, कंट्रोल एस करते हैं, फिर देखते हैं कुछ चेंजिंग आता है, सॉरी इसमें परसेंटेज नहीं काम करता है फ्रेंड्स, इसका हम परसेंटेज हटा देते हैं और 250 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फिर रन कराते हैं, ये देखिए हाइट बढ़ा, विथ देख लिए, हाइट देख लिए, डायरेक्शन का देख लिए, स्क्रॉल अमाउंट देख लिए और बिहेवियर, लूप, बीजी कलर, इतने एट्रीब्यूट्स देखे। इसका एक एट्रीब्यूट होता है एच स्पेस और होता है वी स्पेस, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्पेस। हमें अगर हॉरिजॉन्टली स्पेस बढ़ाना है, हटाना है तो एच स्पेस टाइप करेंगे इक्वल टू डबल इंटरेड कॉमा, मान लीजिए एच स्पेस हमें 50% चाहिए, कंट्रोल एस करते हैं, हॉरिजॉन्टली स्पेस अगर हो जाए 50%, देखिए क्या चेंजिंग आता है। हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 50% आगे से क्या कर दिया, स्पेस कर दिया दोस्तों, देखिए हॉरिजॉन्टली स्पेस हुआ है। अगर हम वर्टिकली स्पेस करना चाहते हैं तो कैसे होगा, चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और हम एच स्पेस तो दिए ही हैं, यहाँ पे वी स्पेस दे देते हैं, वी स्पेस मतलब वी से वर्टिकली स्पेस, ठीक है, इक्वल टू डबल इंटरेड कॉमा और 50% इसका भी दे दिए, कंट्रोल एस करते हैं, फिर इस पे चलते हैं, रन करा के देखते हैं, ये हमारा लगता है इधर ज्यादा चला गया, ये क्या हुआ, चलिए दोस्तों देखते हैं दोबारा, वी स्पेस स्पेलिंग वगैरह तो नहीं गलत हुआ है, एच स्पेस, चलिए एच स्पेस अगर हम इसे हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टली स्पेस जो हुआ है, कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं, फिर रन कराते हैं, सारे ऑप्शंस गायब हो गए। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज हटा दें, ठीक है, और कहीं गलती तो नहीं हुआ है, कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, रन कराते हैं, ये देखिए 50 केवल किए हैं ऊपर से, इसमें दोस्तों वी स्पेस में परसेंटेज नहीं काम किया, ठीक है, ये देखिए अभी हम 50% लगा दिए थे इसलिए वी स्पेस में नहीं काम किया, हम यहाँ पे परसेंटेज 100 नहीं केवल 100 कर देते हैं,
परसेंटेज नहीं लगाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं वैल्यू पे, फिर इसे हम रन कराते हैं और ये देखिए थोड़ा वो नीचे आया। V मतलब ये क्या होता है, वर्टिकली स्पेस हो गया, और H मतलब हॉरिजॉन्टली स्पेस। H वाले में H स्पेस में परसेंटेज काम करता है, विदाउट परसेंटेज देखते हैं H स्पेस में काम करता है या नहीं। H स्पेस करते हैं और यहाँ पर इसका वैल्यू हम कुछ चलो 100 इसका भी दे दिए, कंट्रोल एस किए, फिर देखते हैं कि बिना परसेंटेज दे काम करता है। हाँ, बिना परसेंटेज दे ये भी काम कर दिया। ठीक है, ये देखिए थोड़ा यहाँ से खिसका, H स्पेस और V स्पेस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये हमारा जितना एट्रीब्यूट्स मार्क्यू टैग का है वो बता दिए हैं। ठीक है, मार्क्यू टैग में फिर एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा टैग, कौन कौन सा एट्रीब्यूट लगा। बीजी कलर चेंज करना हो तो एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना होता है। तो डायरेक्शन चेंज करना है तो हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट, उसका स्पीड कम और तेज करना है तो स्क्रॉल अमाउंट का यूज करेंगे। फिर डबल इंटेड कामा के अंदर उसका एट्रीब्यूट्स के डबल इंटेड कामा के अंदर उसका वैल्यू दे देते हैं। ये बिहेवियर हुआ। एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है अल्टरनेट। स्लाइडिंग में एक साइड से निकलता है दूसरे साइड में गायब हो जाता है, लेकिन हम अल्टरनेट एट्रीब्यूट लगाते हैं तो एक साइड से निकलेगा फॉन्ट आपका, दूसरे साइड में जाके टकरा के फिर वापस चला आएगा। ठीक है, लूप होता है कि कितनी बार आप उसे रन कराना चाहते हैं, यहाँ पे लूप लगा देते हैं, फिर उसको दोहरा नंबर दे देते हैं वैल्यू में। ठीक है, विथ होता है, विथ और हाइट अगर हमें घटाना बढ़ाना हो तो हम उसका वैल्यू दे देंगे जितना, उसका हमारा विथ घट पड़ जाएगा। एक होता है बी स्पेस, मतलब वर्टिकली स्पेस देना चाहते हैं तो बी स्पेस एट्रीब्यूट लगाएंगे, डबल इंटेड कामा के अंदर उसका वैल्यू देंगे। एक होता है एच स्पेस, मतलब हॉरिजॉन्टली स्पेस इक्वल टू डबल इंटेड कामा, फिर यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।